हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जे स्टार अकेडमी। ये क्वेश्चन जो है रोटेशन मोशन से लिया गया था जो जे मेंस 2025 में आया। क्वेश्चन में बोला है ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड इट इज एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, बात की गई है एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना बेटा, आपको उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। वो होता है आपका आर क्रॉस पी। पी होता है आपका लीनियर मोमेंटम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू आर इंटू लीनियर मोमेंटम होता है एम इंटू वी। तो आप इसको लिख सकते हैं फर्दर एर इज इक्वल टू एम को बाहर निकाल दो क्योंकि एक कांस्टेंट है, दैट इज आर क्रॉस वी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है वो क्या देती है, आर और वी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देती है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे आप जो ये लिखा मैंने, इसको मैं ऐसे लिखूँ एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको लेट सपोज मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट है प्रोजेक्शन आर, यहाँ पे कोई पार्टिकल चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। ठीक है ना। अब मैंने ये माना बेटा थीटा है यहाँ पे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? सही है। अब इस v का जो है ना दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा ये वाला, ये होगा v नॉट का cos थीटा, और ये होगा एक इसके परपेंडिकुलर विच इज़ v नॉट का sin थीटा। अब आप देखो, अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू, अब इस पार्टिकल का मास m ही ले लेते हैं। ठीक है ना। L इज इक्वल टू एम वी, हमने जो लिखा एम वी आर साइन थीटा। अब v साइन थीटा आप देखो यहाँ पे, v साइन थीटा जो है ना, क्या ये यहाँ पे वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू r? हाँ है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एम आर वी परपेंडिकुलर। v किसके परपेंडिकुलर है? r के परपेंडिकुलर। समझ आया? ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने इसी चीज़ को देखो, ये आपका r था, ये आपका थीटा था, और ये आपका वेलोसिटी था v नॉट। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने देखा कि सर ये जो r है आपका, इस r के भी तो दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। इसका आ जाएगा r का cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r का sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब आप देखो, जो ये r का sin थीटा है, क्या ये इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? क्योंकि आपकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और r है आपका ये वाला, तो इन दोनों के बीच में भी तो 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स मैं इस चीज़ को यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिख सकता हूँ क्या, दैट इज L इज इक्वल टू एम वी नॉट जो है। अब ये वी नॉट जो है, आप देखो आर का साइन थीटा क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू दिस, तो मैं लिख सकता हूँ आर का परपेंडिकुलर। समझ आया क्या लिखा मैंने? दैट मीन्स दिस एंड दिस आर एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स, बट आप एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको क्वेश्चन में यूज़ आएगा। देखो, क्वेश्चन में हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है, एक प्रोजेक्टाइल फेंका है ऐसे। ठीक है ना। अब इसको वी नॉट वेलोसिटी से फेंका है हमने विद एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वी नॉट का cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, तो वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ ये हो जाएगा बेटा आपका वी नॉट का cos थीटा। अब इस पॉइंट के अबाउट क्या लिखना है, एंगुलर मोमेंटम। या तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कर लो, एक ऐसे एक ऐसे, फिर ये आर वेक्टर ढूंढो, तो वो दिक्कत करेगा। तो उससे बेस्ट क्या है कि सर हम क्यों ना करें कि ये जो v है, v के दो कंपोनेंट्स हमने तो किए हैं यहाँ पे, एक तो v ये वाला है, और कौन सा है, और v है ये वाला, ये है आपका v नॉट का साइन थीटा। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो ऐसे हैं, तो मुझे ये तो पता है ना, मगर ये तो आपका एच मैक्स होता है। अरे होता है कि नहीं होता? हाँ, एच मैक्स हमें पता होता है। कितना होता है एच मैक्स? लिख लेते हैं एच मैक्स। एच मैक्स कितना होता है, क्योंकि ये एच मैक्स जो है ना बेटा, ये यहाँ से यहाँ पे भी तो वही है एच मैक्स। एच मैक्स ओके, मुझे बताओ कितना आ जाएगा वो। क्या वी आपको लिखना है एंगुलर मोमेंटम, तो मैं एल लिख लेता हूँ। वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा एम वी कितना है यहाँ पे, वो है वी नॉट cos थीटा इंटू एच मैक्स। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा होगा एच मैक्स किसके बराबर होता है, वो होता है बेटा देखो एम वी नॉट कॉस थीटा इंटू वो होता है वी नॉट स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी
साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब क्वेश्चन में थीटा दे रखा है 45 डिग्री है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो एल किसके बराबर आया, दैट इज एम वी नॉट कॉस 45, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वी नॉट स्क्वायर साइन, ये 1/√2 आ जाएगा 45 इसका भी, तो वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2g। सही है क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एम वी नॉट क्यूब, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 4√2g। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओरिजिन जहाँ से हमने इसको फेंका था, और वो है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया। थैंक यू।